क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग का असली रहस्य क्या है? आखिर क्यों और कैसे हुआ था शिवलिंग का निर्माण? आज हम आपको उस गहरे रहस्य की ओर ले चलेंगे, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके हर क्षण में छुपा है एक अद्भुत सत्य, एक गूढ़ रहस्य और एक ऐसा ज्ञान जो आपको आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स और टेल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही और अद्भुत कहानियों का आनंद ले सकें। हिंदू धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका आकार और इसका रूप क्यों अलग है? क्यों शिव को केवल मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष लिंगम के रूप में पूजा जाता है? दरअसल शिवलिंग के पीछे कई कहानियां हैं और इनमें से एक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। कहा जाता है कि एक समय था जब कुछ नहीं था, केवल शून्यता थी। न कोई धरती थी, न कोई आकाश, न कोई जल, न कोई अग्नि। ये वह समय था जब भगवान शिव एक परम चेतना के रूप में थे, जिन्हें अज्ञात, अपरिचित और अनदेखा माना जाता था। इस परम चेतना ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जिसे शिवलिंग के रूप में जाना गया। शिवलिंग दरअसल भगवान शिव की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश दोनों का आधार है। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव की अनंत और अपरिवर्तनीय शक्ति का स्वरूप है। इसलिए इसे लिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो सृजन का प्रतीक है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक कहानी है जो शिवलिंग की महत्वता को और भी गहराई से दर्शाती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हुआ कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, जबकि विष्णु ने कहा कि वे इस सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। तभी उनके बीच एक विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव का अनंत रूप था। ये प्रकाश इतना विशाल और दिव्य था कि इसका कोई आरंभ था न। ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि जो इस स्तंभ का अंत ढूंढेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह अवतार लेकर स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर चले। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी वे उस ज्योतिर्मय स्तंभ का अंत नहीं पा सके। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान शिव ही इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। इस स्तंभ का रूप ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। शिवलिंग वास्तव में शिव की उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो समय, स्थान और किसी भी भौतिक सीमा से परे है। इस प्रकार शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि सृष्टि के उस स्रोत का प्रतीक है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। शिवलिंग की पूजा का अर्थ है कि हम भगवान शिव की उस अनंत, असीम और अद्वितीय शक्ति का सम्मान कर रहे हैं। यही कारण है कि शिवलिंग के सामने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और अंत के प्रतीक हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शिवलिंग की संरचना काफी रहस्यमयी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग का गोलाकार आकार वास्तव में ऊर्जा का प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा करने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ध्यान और मानसिक शांति में सहायक होती है। कई मंदिरों में शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है, जैसे कि काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और सोमनाथ के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर शिव की ऊर्जा विशेष रूप से प्रकट होती है। भक्त यहाँ आकर शिवलिंग के दर्शन मात्र से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य और असीम शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। हर शिवलिंग हमें उस परम सत्य का स्मरण कराता है कि शिव ही आदि है और अनंत है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन हमारे चैनल पर ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगर इस कहानी ने आपको आध्यात्मिक और रहस्यमयी भावनाओं से भर दिया हो, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स और टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते हैं। हर हर महादेव।